is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, get your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. एक सिंपल सी बात बताओ कि आपके पास आइस है, ठीक? आपने नॉर्मली एटमॉस्फेयर में इसको आइस को रखा, एक प्लेट में करके आइस को रख दिया। धीरे धीरे कुछ ही टाइम बीतते बीतते क्या होगा, ये जो आइस है, मान लिया ये आइस का एक क्यूब है, ठीक? इस आइस को आपने एक प्लेट में रख दिया। अभी आप फिगर मत जाइएगा, फिर समझिएगा इसको। आइस का एक क्यूब था, इसको आपने प्लेट में रख दिया था, ठीक? अब ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रखा आपने, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इट विल मेल्ट। होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेल्ट क्यों हो रहा है, अब बताओ हमको। अब समझिए कि इस आइस का टेम्परेचर कितना रहा होगा, 0 डिग्री से। इस आइस का जो टेम्परेचर रहा होगा 0 डिग्री से रहा होगा, और जिस एटमॉस्फेयर में आपने रखा इसको, उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 25 डिग्री टू हायर रहा होगा। भाई रूम टेम्परेचर हमने मान लिया 25 डिग्री सी है, और इसके ऊपर रहा होगा टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री सी के ऊपर है तो एक हीट का रूल है कि वहां हाई से लो की ओर फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? आपने कोई रॉड लिया, एकदम हीट कर दिया रॉड को, पर आपने अगर उसको बाहर की ओर रख दिया तो धीरे धीरे उस रॉड का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ये तो आपने देखा ही है ना। सिंपली अपने घर में बर्तन होता है हमारे यहाँ, जब हम लोग भोजन पका लेते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा होता जाता है। क्यों होता जाता है? समझिए कि जिस समय बर्तन गर्म हुआ उस समय मे भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से रहा हो, पर जिस एटमॉस्फेयर में रखा गया उसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री से नहीं था। उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा? मान लिया हमने 40 डिग्री से रहा होगा। सपोज दैट कि उस समय 40 डिग्री से रहा होगा, तो ये 100 से 40 की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सी है और ये क्या होगा, हाई टू लो की फ्लो होगा, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और फिर ये ठंडा पड़ जाएगा। इन द सेम वे यहां पर आप बात करेंगे, ये 0 डिग्री सी है, ये 25 डिग्री सी है, क्या होगा, ये 25 डिग्री से 0 की ओर इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे ये आइस की टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, तो आप समझिए कि आइस को अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, इट विल मेल्ट। सिंपल सी बात है कि यह मेल्ट करेगा, और अगर ये मेल्ट करेगा क्या होगा, सोचिए कि पहले सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से कुछ रहे होंगे, बिल्कुल क्लोजर है ना, क्योंकि आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, दे कांट मूव, दे कैन ओनली ऑसिलेट। अब समझिए ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजर थे, पर आपने जैसे ही हीट प्रोवाइड की, जैसे आपने हीट को इंक्रीज किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरह से डिस्टेंस पे आ जाएंगे। और आपको पता है कि सॉलिड में जो होता है वो पार्टिकल्स एकदम क्लोजर होते हैं, जबकि लिक्विड फेज में पार्टिकल्स क्लोज तो होते नहीं है। तो ये सीधी सी बात है कि सॉलिड से किसमें चेंज हो गया, लिक्विड फेज में। एट विच टेम्परेचर सॉलिड अंडरगोज लिक्विड फेज, at which temperature solid interchanges in a liquid phase, that temperature is called melting point, and this process is called melting or fusion. Is it clear? On which temperature a solid interchanges into a liquid phase? Now this temperature is called melting point, and this process is called melting or fusion. क्लियर है? जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और इस प्रोसेस को आप मेल्टिंग बोलेंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट की बात की जाए, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। गर्मी का टाइम चल रहा है, हम लोग करते क्या है, बॉटल में वाटर को रख देते हैं, कहा, फ्रिज में। करते हैं ना हम लोग ऐसा। जब हमने वाटर को फ्रिज के अंदर रखा तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आइस में चेंज होता गया। ऐसा नॉर्मली हम हर दिन देख रहे हैं।
क्या हुआ, अब प्रोसेस को समझिए। मेरी आर्ट जो है ना वो इतनी पुअर है कि आप देख ही सकते हैं, तो आप आर्ट पे बिल्कुल मत जाइएगा मेरे। ये बॉटल था, बॉटल में आपने क्या रखा था, वाटर रखा था, ठीक। वाटर रखा था आपने बॉटल में। अब इसको आपने कहाँ किया, फ्रीज किया। फ्रीज किया आपने, हुआ क्या, ये पार्टिकल्स जो रहे होंगे, सीधी सी बात है, ये पार्टिकल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है, इस तरह से रहे होंगे ये पार्टिकल्स। और जब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, हमने सपोज किया 25 डिग्री सी। इसका टेम्परेचर हमने सपोज कर लिया कि 25 डिग्री सी इसका टेम्परेचर था। जब आपने इसको कहाँ रख दिया, फ्रीज में रख दिया, तो क्या फ्रीज का टेम्परेचर भी 25 था? फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर हम लोग फिक्स करते हैं, माइनस में करना चाहो माइनस में कर लो, 0 डिग्री से कर लो, 1 2 3 4 जितना आपको मेंटेन करना उसको सेट कर लो। तो हमने मान लिया कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सी था, ठीक, 0 डिग्री सी टेम्परेचर था। अभी जस्ट हमने बात की कि टेम्परेचर हाई टू लो की ओर फ्लो होगा, मतलब ये कि इस बॉटल से टेम्परेचर इसकी ओर फ्लो होने वाला है ना। हमने अब क्या किया, एक बाल्टी में पानी को उबाल लिया, कितना उबाला, 100 डिग्री सी उबाला, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 100 डिग्री से इसको बॉइल कर दिया हमने। अब इसको हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया, क्या होगा, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सी माना हमने, या 35 मान लिया हमने, 35, तो ये 100 डिग्री से 35 की ओर मूव करेगा। होता है ना ये सिंपल, हम लोग देखते हैं अपने आसपास, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके ना। तो आपने बाल्टी के पानी को 1 घंटे के लिए बाहर रखा, वो बाल्टी का पानी क्या होता है, फिर से ठंडा पड़ जाता है। सिंपल सा रीजन है कि ये 100 डिग्री से था, पर बाहर का टेम्परेचर 100 नहीं था। अगर बाहर का टेम्परेचर 100 होता तो इसका टेम्परेचर 100 पे रुका रहता। अगर समझिए आप कि गर्मी के दिनों में हम नल से अपने पानी लेके आते हैं, वहां पानी बिल्कुल ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में जब हम पानी लाते हैं तो पानी कैसा होता है, मान लीजिए होता है 15 डिग्री सी पे, ठीक, इतना, और बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सी। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब आप वाटर को रखते हो, कुछ ही टाइम में ये वाटर जो आपने अभी नल से लाए थे आप 15 डिग्री सी वाला, वो 35 तक पहुंच जाता है, गर्म हो जाता है पानी। रीजन समझ में आया ना, कि हाई टू लो की फ्लो करेगा। यहां पर आइए आप, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सी, बॉटल का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी, अर्थात ये जो है फ्रिज की ओर मूव करेगा, और ये तब तक मूव करेगा जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब फ्रिज का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए। तो अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड अंडरगोज सॉलिड फेज, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड अंडरगोज सॉलिड फेज, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड freezing point. That temperature is called a freezing point, and this process is called freezing. होप आपको समझ में आया। मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बताया आपको कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा उसे आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। आगे की बात की जाए, आप समझ रहे हैं कि यहां पर मैं जो पार्टिकल्स मैंने दिखाया है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जैसे जैसे हीट लो होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, और जैसे जैसे ये क्लोज होते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि किस फेज में चला गया, लिक्विड टू सॉलिड फेज में। ये बात क्लियर है। एक छोटा सा टर्म और डिस्कस करते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। आपके पास 1 kg सॉलिड है, ठीक, और इसे आपने लिक्विड में चेंज करना है। You have 1 kg of solid and you have to change it from solid phase to liquid phase. सिंपल सी बात है, हीट प्रोवाइड करेंगे आप, हीट प्रोवाइड करेंगे। मैं सिंपल सी बात करूं कि ये आपका फेज है और ये आपका हीट प्रोवाइडेशन है ना, ठीक, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। अब जब आप कोई सॉलिड लिया था, वो मान लिया हमने कि यहां पर इस टाइम ये 0 डिग्री सी था, ये कुछ ऐसा था, ठीक,
ये इसका पॉइंट जो था वो 0 डिग्री सी वाला था। जब आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो वो मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा अपने। ये मान लिया हमने कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी पे पहुंच गया, ठीक। और जब 0 डिग्री सी पे पहुंच गया तब भी आप इसको हीट प्रोवाइड करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं ना, कंटिन्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप इसको। जब उसके बाद भी हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो क्या ऐसा होता है, आपने देखा है इसको कि सॉलिड आपने लिया और तुरंत ही वो लिक्विड में चेंज हो गया अचानक से? ऐसा होता है क्या कभी कि आपके पास आइस थी और आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया और अचानक आपने देखा कि 1-2 सेकंड के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। होता है क्या? या फिर ऐसा आपने देखा कि आपने आइस लिया था, उसको आपने हीट प्रोवाइड स्टार्ट किया और आपने देखते ही देखते क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बहुत तेज हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया? ऐसा भी नहीं होता। आप देखेंगे कि अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा उस समय तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहेगा। यहां पर ये सॉलिड है, यहां पर क्या है, ये सॉलिड, और यहां पर ये फेज क्या हो गया, इसको हमने मान लिया Q1 एनर्जी, Q1, और इसको हमने मान लिया Q2। हीट को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हमने मान लिया, इसको हमने Q1 मान लिया, इसको मान लिया Q2 हमने। अब समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये सॉलिड फेज था, इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, एक टाइम पर ये कहां पहुंच गया, अपने मेल्टिंग फेज पर पहुंच गया। जब ये अपने मेल्टिंग फेज पर पहुंचा तो अब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं होगा? ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाला है, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए अचानक से तो होगा नहीं, आप इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता चला जाएगा। और जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर फिर कंटिन्यू हो जाएगा। यहां पर तो आपने देखा हीट प्रोवाइड करने पर ये हीट बढ़ रहा था, पर अब क्या होगा, ये इस पर फिक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? ये इस पर फिक्स हो गया, ठीक, ये इस पर फिक्स हो गया, लेकिन ये सॉलिड से किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। तो आप समझिए, when you will provide heat to a 1 kg of solid and it will change into the liquid phase, the amount of energy which is provided to the system, that is latent heat of fusion। फ्यूजन क्यों? क्योंकि आप मेल्टिंग करा रहे हो, उसका मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी बोलते हो ना। तो सॉलिड से लिक्विड में आप फ्यूजन करा रहे हो तो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उस एनर्जी को ही आप बोलते हो लेटेंट हीट। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम कर देते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू 1 kg ऑफ सॉलिड। कंडीशन ये है कि 1 kg सॉलिड होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड फेज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ये समझ में आपको ग्राफ कि सबसे पहले सॉलिड फेज था, इसको आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, एक टाइम पे अपने मेल्टिंग फेज पे पहुंचा, और मेल्टिंग फेज पे पहुंचने के बाद अब ये धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड फेज में स्टार्ट होना, चेंज होना स्टार्ट कर देगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो इसका हीट इंक्रीज करेगा। जैसे आपने कोई आइस लिया तो आइस को आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये अपने किस फेज पे पहुंच गया, मेल्टिंग फेज पे। अब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब ये धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और जब लिक्विड में चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है और ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, आइस से वाटर में होना चेंज हो गया। अब इस टाइम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना आप, ये Q1 से Q2 की क्या करें हम लोग, Q1 से Q2 हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर Q2 माइनस Q1 कर देंगे तो जितनी हीट आपने प्रोवाइड की है वो निकल जाएगा, और वही हीट क्या हो जाएगी, हमारी लेटेंट हीट। लास्ट टाइम हम आपको फिर से डिफिनेशन बता रहे हैं, आपको मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखना है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक। The amount of energy which is required, the amount of heat which is required to change 1 kg of solid into a liquid phase, that is latent heat of fusion। क्लियर? चलिए एंजॉय करिए वीडियो को, आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे और नोट्स को आप लोग शेयर करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।